सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बहुत खास दिन आज है। आषाढ़ शुक्ल की पंचमी है। अंग्रेजी तीजे 30 जून है। बहुत संयोग है, अद्भुत। करेंगे बात आपके साथ इसके बारे में, पर शुरुआत करेंगे गिरनार का सादर। जय जयंत घड़ी बजा रही है, आज तैयार हो जाइए आप। आज कुछ लंबा एपिसोड 10 खबरों के साथ। श्रमण जैन संप्रदाय, जैन धर्म, वैष्णव हिंदू, ये दो सनातन परंपराएं लगातार प्राचीन, बहुत अति प्राचीन समय से साथ साथ चल रही हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच में। एक में मूर्ति पूजा के व्यक्ति दिया और में यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया गया। जहाँ शुरू में बलि थी, बाद में उसको हटाया गया। फिर ये दोनों एक रेल की पटरी की तरह विकास की ओर बढ़ती हैं। लेकिन ऐसा इसमें एक बार भी ऐसा इतिहास में आप नहीं देखेंगे कि श्रमण धर्म यानी जैन लोगों ने कभी भी कोई इस तरह से किसी के धर्म पर, किसी के पर्व पर, किसी के महोत्सव में टांग नहीं अड़ाई होगी, कभी बाधा नहीं होगी। पर ये पत्र देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं आप, ये जगह जगह अब धमकी देने के जैसे पोस्टर जारी हो गए। गिरनार पे एक तीर्थ पे अभी तक विवादित मान लिया है, निर्णय आना है, लेकिन अंतरिम अनुसार दोनों को अपने अपने रूप में अपनी पूजा करने का अधिकार है। जैनों ने आज तक कभी विरोध नहीं किया कि आप यहाँ पे ये मत करिए, जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन जो इतिहास है उसका, उसे संभाल के रखिए, अतीत की संस्कृति को छेड़िए मत, इतना जरूर कहा है। लेकिन आज जब भी पिछले कुछ वर्षों से जैन समाज अपने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का जब भी यहाँ पर मोक्ष कल्याणक निर्वाण करने के लिए कुछ बड़ी संख्या में आता है, कुछ संख्या में, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी संख्या होती है, तो उससे साथ विवाद के रूप में अब क्या कहा जा रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र में जैनों का करेंगे बहिष्कार। हाँ, उल्टी सीधी बात जैनों ने कभी नहीं करी है, आज तक का इतिहास है। चाहे तलवार उठा ली हो, चाहे चिमटा उठा ली हो, चाहे सर फाड़ दिया हो, छाती में चुका घोंप दिया हो, डंडे मार दिए हो, पीठ लाल कर दी हो, हाथ तोड़ दिए हो, लेकिन तब भी कभी भी आज तक ऐसी जैन समाज की तरफ से बात ही नहीं हुई है। और इस तरह के धमकाने में दत्त सेना आ रही है, इकट्ठे हो जाओ। सनातन परंपराएं हैं। हाथ जोड़ के निवेदन सबसे कहते हैं, जैन अहिंसावादी है, प्रेम सौहार्द के कहने उसके उद्घोषक है। अपने तीर्थ पर जाकर पूजा अर्चना निर्वाण लाडू चला जाते हैं। आज हम कुछ साधुओं से बात करेंगे, आप दिखाएंगे आपको कि उनका निर्वाण लाडू का मतलब क्या समझ पाएंगे। अपनी अनुसार प्रेयर अदर करना चाहते हैं, पर इस तरह से धमकी वाले पोस्टर कहीं अच्छे नहीं लगते हैं। कहते हैं हिंदू जैन भाई भाई एक ही परंपरा की, सनातन दोनों परंपरा इस समाज की है, तो हाथ जोड़ निवेदन। और जैन समाज हमेशा शांति से, प्रेम से, सौहार्द से अपने ही तीर्थ पर जाता है। कोई भी किसी अपने तीर्थ पर, कहते हैं, कुल्हाड़ी नहीं मारता है। यह तो सब जानते हैं ना, गिरनार की चढ़ाई जो है 5वीं टोक तक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी साइड में बढ़ जाती है 5वीं। इस पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों को भी जैन समाज ने बनवाया, रिपेयर भी जैन समाज ने करवाई। छतरी की 5 की वह इतिहास अलग है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पर अब बता रहे 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पहुंचता है 5वीं टोक तक। और इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार उनके उद्घाटन जब किया उन्होंने, प्रथम टोक तक जहाँ पर जैन मंदिर बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ तक उन्होंने, वैसे क्या कहते हैं, अम्बा जी का मंदिर, यानी 22वें तीर्थंकर की यक्षिणी के लिए, उस तक रोपवे की सुविधा दे रखी है। जो कमज़ोर होते हैं, वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, जो इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं होती, तो आधी सीढ़ियाँ इससे चढ़ जाती हैं। पर कहते हैं उसके बाद एक खेला हो जाता है कि पिछली बार 11, 12, 13 जुलाई थी, मोक्ष कल्याणक के समय की बात कर रहे हैं, कि तब रोपवे बंद कर दिया था। अब भी यही हो रही है बात कि रोपवे बंद कर दिया जाएगा। जैनों का जब पर्व आता है, त्यौहार आता है, कुछ आता है, अरे तब क्यों ऐसा किया जाता है। पिछली बार के अगर आंकड़े देखें तो हवा का वही थी जो उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद हवा की गति थी। लेकिन इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं, अपुष्ट सूत्र चैनल महालक्ष्मी जानकारी में। क्या यह सही हो रहा है कि जानबूझकर वृद्धों को, बच्चों को, महिलाओं को, और जो कमज़ोर हैं, बीमार होते, जो इतने नहीं चढ़ पाते, उनको सहयोग देने के बजाय असहयोग किया जा रहा है प्रशासन द्वारा? यह शिकायत रूपी पत्र हमने मेल करा है उनको। उषा बैरिको कंपनी है जिसको यह ठेका दिया गया है, इसको चलाने का, रोपवे को।
कि भाई किसके दबाव में ये हो रहा है। आज ही आपको मालूम है कि उस समय का ऐसा ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है उन दिनों के लिए। ऐसी जानकारी उनकी वेबसाइट से मिल रही है। वहाँ जाओ और उस समय जो संभावनाएं की जा रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि रोपवे को बंद कर दिया जाएगा, यानी आदि जैनों को रोकने की एक ऐसी मुहिम हो रही है। ये शिकायत का अभी तक जवाब नहीं आया है। किसी प्रशासन के दबाव में हो रहा है, किसी नेता के दबाव में हो रहा है, किसी दूसरे के द्वारा है। क्यों हो रहा है ऐसा जैन समाज? लगता है यह विकासशील की ओर नहीं, हम बांट बांट कर इस तरह करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसमें दोषों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह न्याय नहीं, इसे अन्याय कहते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में कुछ साधुओं के अपने छोटे छोटे विचार दिए हैं आपको। आज ये 3 संतों के देंगे, आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य श्री विवेक सागर जी, आचार्य श्री गुरधनंदी जी के। सुनते हैं कि एक बार एक मिनट के अंदर उन्होंने क्या कहा है। अपील की है शांति से यात्रा, आराम से 2200 किलोमीटर दिल्ली से चल के वहाँ पदयात्रा 101 दिन में वहाँ पहुँची है। कम से कम इसमें सहयोग मिलना चाहिए। जो कहते हैं एक ही दोनों धाराएं हैं। सुनिए जरा तीनों संतों से। सब लोग जो 5वीं टोंक पर भी श्रावक जन जाएंगे तो ऐसा कुछ माहौल ना बने कि किसी को बुरा लगे। भगवान सबके हैं, तीर्थ सबका है। सब लोग दर्शन करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। शालीनता से, भक्ति भाव से भगवान को निर्वाण लाड़ू अर्पण करना। निर्वाण का मतलब उन्हें मोक्ष हुआ, आनंद हुआ, और आनंद की खुशी में हम लोग भी निर्वाण लाड़ू चढ़ा करके आनंद मनाते हैं। ऐसे हमारा भी सब तरफ से गुणवान सुखमय जीवन हो, इस कामना से लाड़ू चढ़ाते हैं। तो इस महोत्सव में सभी लोग बहुत शांति शालीनता से सम्मिलित हों, और जो वहाँ संत महंत हैं वो भी निश्चित रूप से इस बार सहयोग करने के मूड में हैं। अर्घ समर्पण करने के लिए जा रहे हैं, आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से अनुरोध है कि हमारे आत्मीय पत्र को स्वीकार करते हुए हमारे देश के उन जिनेंद्र भक्तों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे अपने स्वतंत्रता के साथ में भगवान की नेमिनाथ स्वामी की आराधना कर सकें, अर्घ समर्पित कर सकें, भक्ति समर्पित कर सकें। गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि वे भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए जिनेंद्र भक्तों की सुरक्षा करें, उनके सुरक्षा प्रदान करें, जिससे वे अपनी भक्ति आराधना स्वतंत्रता से कर सकें। हम कोई आंदोलन करना नहीं चाह रहे, हम कोई भिड़ना नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई करना नहीं चाह रहे, हम कोई जमीन और जायदाद छीनना नहीं चाह रहे। मात्र हम जो है चाह रहे कि प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु की वंदना कर सके, प्रभु की पूजा कर सके, अर्घ्य चढ़ा सके। तो निर्वाण कल्याण पर हमें जो है वहाँ अनुष्ठान आराधना का समय प्रदान करे, और विशेष तौर पर जितने भी इसके संबंध पर अधिकारी है, पुलिस वर्ग है, वे हमें सिक्योरिटी प्रदान करें। हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को, हमारे जैन समाज के महानुभावों को हमें सिक्योरिटी प्रदान करे, किसी प्रकार की वहाँ व्यवधान हो न हो। और सीसी कैमरा और कैमरा, वीडियो कैमरा के साथ आप देखिए, हम लोग अहिंसावादी है, हम हिंसा के विश्वास रखने वाले नहीं हैं। भगवान नेमिनाथ प्राणियों पर हिंसा को देखते हुए अपने जीवन को जो उन्होंने संसार को परित्याग कर दिया, एक जीव मात्र को कष्ट न देने वाले हमारे अहिंसा समाज पर रहम करे। और जिस अहिंसा के शब्द पर भारत की आज़ादी मिली है, जिस देश के भारत के नाम पर है, उस भारत पे हमें अपना हक अदा करने का थोड़ा सा अवकाश प्रदान करें। ये एक आत्मीय निवेदन मैं लेटर के माध्यम से नहीं, अपने मुंह के माध्यम से प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह से और गुजरात के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर से एक आत्मीय निवेदन भेज रहा हूं। वैसे एक बार कहें आपसे,
इसके लिए हर पार्टी ने अपील करी है प्रधानमंत्री से। नवीन जैन जी भाजपा के, उन्होंने लेटर लिखा, पर थोड़ा सा अफसोस ये है नवीन जी के लिए कि जब शनिवार को विज्ञान भवन में वे बिल्कुल बगल में बैठे थे 1 घंटे से ज़्यादा मोदी जी के साथ, तब उन्होंने मुंह से कुछ नहीं निकाला, पत्र जरूर लिख दिया। अपना मंच हो, सारी प्रमुख संस्थाएं थी, कोई नहीं बोला। हाँ, कांग्रेस के उज्ज्वल रमन सिंह जी ने लिखा है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने लिखा है, सपा पार्टी के अखिलेश जी ने लिखा है। यानी सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जब लिखने को कह रही हैं, सबकी अपील एक यही है कि जैनों के साथ अन्याय मत कीजिए प्रधानमंत्री महोदय जी, गुजरात के मुख्यमंत्री जी, गुजरात के गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, कम से कम अदालत के आदेश की अवमानना भी नहीं की जाए। ये सबने पत्र लिखे हैं। भारतवर्षीय दिग्विजय तीर्थ कमेटी ने और जैन धर्म संरक्षण महासंघ ने, ये देख रहे हैं आप, ये इन दोनों द्वारा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, साथ में हाई कोर्ट में वहाँ के राज्यपाल जी को, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, एनसीएम को इस तरह के पत्र भेजे गए हैं। आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं भूल सुधार होगा। जो छवि 2015 से पहले तक रही है, उसी प्रकार से निर्वाण लाडू जैन समाज को चढ़ाने के लिए दिल खोल कर आगे आएंगे। इस बारे में तीर्थ कमेटी गुजरात अंचल के अध्यक्ष पारस बज्जी ने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी से भी चर्चा करी है। चित्र आपको दिखा रहे हैं। और अब आते हैं हम इस मूल बात पर। आचार्य श्री सभी के प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, जिनके नाम की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आचार्य श्री कहने से ही बात पूरी हो जाती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज, आज उनका दीक्षा दिवस है, 58वां। आज शारीरिक रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन सबके लाखों करोड़ों के दिलों में आज भी विराजमान है। चाहे प्रधानमंत्री से कहें, चाहे किसी और मंत्री को कहें, आपके भी हमारे भी। और कहते हैं इन 58 सालों में सबसे बड़ा संयोग यह आया है आज कि अंग्रेजी तिथि और हिंदी तिथि जो 30 जून 1968 को थी, वही आज 30 जून 2025 को है। वही आषाढ़ शुक्ल पंचमी तब थी, आज भी आषाढ़ शुक्ल पंचमी। कैसा अद्भुत संयोग है इस 2025 और 1968 के अंदर। अजमेर के अंदर कहते हैं तब गर्मी के अंदर बारिश की बूंदें तब हुई थी, और आज कहते हैं लबालब बारिश हो रही है। ऐसा अद्भुत सहयोग शायद किसी और संत के उसमें नहीं मिला होगा। ऐसे गुरुवर जिन्होंने जैन धर्म नहीं, अहिंसा धर्म को, शाकाहार को, यही बातें नहीं, उन्होंने हथकरघा को, भारत को, हिंदी को इस तरह से जनमानस तक जोड़ा कि जिसके बारे में कहते हैं नहीं कोई रोड़ा। एक बड़ा संघ विशाल पर्वत की तरह बना के दिया। ये एक आपको एक हम फिल्म के जो लैंडमार्क के द्वारा लेनी हुई थी, उसके कुछ चित्र दिखा रहे हैं एक याद के रूप में। मनता साथ लगा के दिखाने का, जहाँ चरण महालक्ष्मी टीम तीसरे में गई थी, पर आज आपको इसी को दिखा रहे हैं। 2023 के अमरकंटक के पंचकर्णा के यह तप कल्याण के दृश्य भी एक बार आपको दोबारा दिखा रहे हैं। गदगद कर रहे हैं चित्र। कैसे कहते हैं, आत्मविभोर करते हैं, आनंदित करते हैं। कहते हैं जहाँ पाषाण और धातु को भगवान बनाते हैं, उन्होंने ऐसे भी, कहते हैं ना हम इंसान नहीं बन पाते हैं, उन्होंने इस रास्ते पर 400 को निकालकर, जो बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ थे, डॉक्टर थे, वकील थे, सीए थे, इंजीनियर थे, बहुत बड़े बड़े करोड़ों के जिनके पैकेज थे, उनको इस रास्ते में लाकर उस जगह पहुंचा दिया है। कहते हैं उन्होंने भगवान ही नहीं, उन्होंने साक्षात इस संत के रास्ते में पहुंचा दिया है। ऐसे धन्य करते हैं हमारे गुरुवर, जिनको नमन करते हैं। और जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, वह संघ एक वट वृक्ष है, उसमें से कोई भी टहनी अलग ना हो, खिलते रहें, उस पर जितने मर्जी छींटे पड़ें, ऐसा कभी ना हो। वट वृक्ष की तरह। और गुरुवर के प्रति नमन नमन नमन, हर सुबह और हर क्षण के अंदर, हर धड़कन के साथ उनको करें बारंबार शत शत नमन। उन्हीं के साथ अब करते हैं उनके एक शिष्य की बात। बावड़ी सुना है नाम आपने? दिल्ली जैसे महानगरों में जन्म वालों को बावड़ी का मतलब नहीं आता है, जिसमें काफ़ी गहराई में चारों से उतरते हैं। चित्र देख रहे हैं आप, ये बावड़ी है।
वैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो बहुत मिलेंगी आपको, एक एक से गहरी 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 और बहुत चौड़ी विशाल रूप में। मध्य प्रदेश के राघवगढ़ की बावड़ी है। पर ऐसे चित्र आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे जीवन में, कि इस बावड़ी के अंदर जगह जगह जो सीढ़ियाँ उतरती हैं, उन जगहों पर जाकर संत विराजमान होते हैं, ब्रह्मचारी भैया होते हैं और सामायिक और ध्यान में लीन हो जाते हैं। ये अद्भुत दृश्य हैं राघवगढ़ की बावड़ी के, जहाँ पर इस समय आचार्य श्री के शिष्य, सुयोग के शिष्य मुनि पुंगव सानिध्य में पंचकल्यण चल रहा है। यही कहेंगे, जब वट वृक्ष एक रहता है तो छोटे छोटे पौधे नजर नहीं आते हैं, बस वट वृक्षित रहें और ये अद्भुत चित्र देखते रहें। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनिराज, 36वां आचार्य पद अभी कुछ दिन पहले जहाजपुर में हुआ। इन्होंने घोषणा कर दी, भाई नहीं, ये जो 100 अटकलें थी ना, पदमपुरा की, किशनगढ़ की, चतुर्मास वहाँ नहीं हो रहा, टोंक जिले में कहीं हो रहा है। इसके बारे में उन्होंने अभी बात घोषणा नहीं की, पर इतना कह दिया कि टोंक जिले में यह इस बार चतुर्मास होगा। अशोक पाटनी जी आए थे, बहुत जने आए थे, और उन्होंने इस अवसर पर याद किया आचार्य श्री शांति सागर जी प्रथम, जिनको कहते हैं, जिन्होंने इस सदी के अंदर कहते हैं लुप्त होते उस दिगंबरत्व को जीवंत करा। उन्होंने जो हमारे मंदिरों में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी, उसके लिए 1105 दिन अन्न को ग्रहण नहीं किया। फिर रक्षा सूत्र के दिन जाके जब निर्णय हुआ, तब उन्होंने अन्न लिया था। ऐसे तपस्वी को याद किया और उन्होंने बताया कि आज इस समाज में, पता है, एक गांव तो ऐसा 120 परिवारों ने अजैनों ने चौमासे के लिए श्रीफल अर्पण कर दिया था। बहुत अद्भुत है। कहते हैं तप और ज्ञान की पराकाष्ठा में हमारे संत, नमन है बारंबार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी को। अगर आज पंचमी है तो कल षष्ठी होगी, अगर दिन छोटा बड़ा नहीं होता है तो आषाढ़ शुक्ल षष्ठी है कल। हमारे वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी जी किया गर्भ कल्याणक। क्या आप विश्वास करते हैं एक हिंसा करने वाला, शिकार करने वाला भील क्या भगवान बन सकता है? क्या शेर के अंदर खूंखार शेर जो हर रोज शिकार करता हो, रोज जीवों को मारता हो, क्या वह भगवान बन सकता है? जी हाँ, अगर हम इनका देख रहे हैं चित्र, आप कुंडलपुर के तीर्थ के दिखा रहे हैं, वैसे आपको थोड़ा है, कुंडपुर में है, कुंडग्राम में कहते हैं, या कुंडलपुर में, ये बात की याद नहीं जा रही आज उनके, हम जन्म की बात नहीं, एक तीर्थ की साथ बात कर रहे हैं, गर्भ की। माता त्रिशला के गर्भ में आते हैं और तब कहते हैं यहाँ से पहले ही सौधर्म इंद्र वहाँ उबेर को आकर दे देता है कि जाओ रत्न बरसाना शुरू करो उसके ऊपर, चाहे वैशाली कहें, चाहे कुंडपुर कहें, कुंडलपुर कहें आप, कि वहाँ पर 3.5 करोड़ रत्न 3 पहर या 4 पहर लगातार बरसात जन्म तक होती है, जन्म कल्याण तक 15 माह तक। यह दृश्य है आज उन्हें जिन शासन नायक कहते हैं। आज अफसोस ये है कि हमारे सरकार प्रशासन हमारे जैन धर्म को सिकोड़ कर निचोड़ कर मात्र 2650 साल का ही बता रही है, इन्हीं के साथ जैसे जोड़ रही है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले थे। कहते हैं सनातन परंपरा अति प्राचीन को हम भुलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, इस समय आपको एक और बताते हैं बात। पहले माता त्रिशला का मंदिर देख रहे हैं, ये शयन के दृश्य दिखा रहे हैं आपको, ग्वालियर में है माता त्रिशला का एक अनुभव अनोखा मंदिर है। कहते हैं वहाँ की याद इसलिए आती है क्योंकि वहीं पर 16 स्वप्न उकेरे हुए हैं और कैसे लेटी हुई माता, कहते हैं उसी आकार में, उसी रूप में यहाँ पर सब दिखता है। कभी आकर देखिए उरवाई गेट की तरफ, ग्वालियर के अंदर माता त्रिशला का मंदिर, कुछ चित्र आपको वह दिखा रहे हैं। और जाते जाते आपको याद दिलाते हैं पराग जैन जी, जो कल से रॉ, क्या होता है रॉ? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, खुफिया रूप से देश के लिए जानकारी प्राप्त करता है विदेशों से। अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे ही खतरा होता है, उसके अभी तक 2nd नंबर पर थे और अब उसके ऊपर पहुंच रहे हैं सचिव के रूप में, यानी रॉ के मुख्य रूप से आ जाएंगे पराग जैन जी। 1989 के पंजाब बैच के हैं IPS। इन्होंने बहुत सरल, इनके बारे में कहते हैं ईमानदार। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसके अंदर उन ठिकानों को पता करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उसके अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब, कई जगह रह चुके हैं। और पता है जब लुधियाना में इनकी पोस्टिंग थी तो
चंडीगढ़ से अपने कहते हैं सब्जी आदि लेकर चंडीगढ़ से आते थे। इतने सरल स्वभावी, इनके बारे में बहुत कुछ है, पर इतना कहेंगे कि रॉ के अंदर अब प्रमुख सीट पर बैठे हैं एक जैन, और कहते हैं कोशिश यही रहती है इनकी कि हम जैन संदेशों को जन जन तक पहुंचाते हुए, उसी रूप में बनाते हुए, उसी खुफिया लेते हुए अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। भारत माता का इसी को कहते हैं, ऐसे लालों के जन्म देने पर गर्व होता है। सादर जय जिनेंद्र।